स्वागत है हमारे लखनऊ मंच न्यूज 24/7 हिंदी समाचार पत्र एवं न्यूज चैनल में। सही खबर, सच्ची खबर। कृपया सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। आज जिस तरीके से हर जगह जितने भी माफिया या किसी भी तरीके का जो पकड़े जा रहे हैं लोग, जैसे कुशीनगर में हुआ है और सुल्तानपुर में हुआ है, तो सपा के ही क्यों नाम आ रहा है? ऐसा क्या बात है? आप इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। देखिए, ये बहुत ही चिंतनीय बात है, लेकिन इसकी नींव ही उसी तरह से पड़ी। कारण कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो आज़ादी भी संदिग्धता में है, आज भी लोग उसको महसूस करते हैं। और हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जो कहे जाते हैं जवाहरलाल नेहरू, उनके पीरियड में 4 घोटाले हुए, ये भी विदित है। दूसरी बात कि उनकी पुत्री इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री थी, तो उन्होंने बंगलुरु के सभा में कहा था कि करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार हमारे सिस्टम का हिस्सा है। और उनके सुपुत्र राजीव गांधी ने अपने कार्यकाल में कहा था कि जब मैं केंद्र से 1 रुपया भेजता हूँ तो 15 पैसा जो है क्षेत्र में जाता है। तो कहने का मतलब कि भ्रष्टाचार का बीज हमको आज़ादी मिलते ही बो करके फसल काटने के लिए आज मिला हुआ है। उसी का देन है सपा। आज सपा के जो कुशीनगर में जाली नोटों का प्रकरण है, मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि इस पर जांच हुआ और जांच के दरमियान जो लोग इसमें पकड़े गए, ये वही लोग हैं जो कि भारत को भारत नहीं समझते हैं। ऐसे तो मदरसा में प्रयागराज में नोट छापने का सारे उपकरण मिला है और कुशीनगर में जाली नोटों का सप्लाई धंधा होता रहा। ये तो सपा के रग-रग में बसा है और सपा के कार्यकर्ता लोग जो है उसका आज संरक्षण दे रहे हैं। चाहे वो ज्वेलरी कांड के चोरी में मारे गए जो भी लोग हैं, वो किसी जाति विशेष के नहीं बल्कि अपराधी मारे गए हैं, लेकिन ये लोग जो है जाति विशेष से जोड़ करके अपना कुनबा बढ़ाने का और ये साबित करने का कि जितने अपराधी हैं उस अपराधियों का संरक्षण हम ही देंगे, हम ही देने वाले हैं। इसका क्या कारण है? केवल इनको न समाज से मतलब है, न राष्ट्र से मतलब है, न प्रदेश से मतलब है। केवल इनको सत्ता चाहिए और सत्ता के माध्यम से संग्रह चाहिए। यही इन लोगों का मुख्य उद्देश्य है। इसीलिए ये सब सपा के ही कार्यकर्ता उसमें इन्वॉल्व होते हैं, चाहे जमीन का मामला हो या चोरी डकैती का मामला हो या जाली नोटों का है। अब तो ये आ रहा है कि जो जाली नोटों का धंधा है वो डी कंपनी से इनका अटैचमेंट है, ISI से भी इनका संबंध है। ये अंतर्राष्ट्रीय गैंग से इनका संबंध है, क्योंकि नेपाल में भी इनका गलत करेंसी के द्वारा संबंध बताए जा रहे हैं। अब तो ये NIA और अन्य जांच एजेंसियों का मामला है कि किस तरह से इनका कायाकल्प होगा, कैसे ये पकड़े जा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ है, मैं प्रदेश सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, विशेष करके योगी जी का, कि जिस तरह से वो जो है हर अत्याचार पर अंकुश लगाने का जो प्रयास कर रहे हैं और उसमें सफलता भी मिल रही है। लोग कहते हैं कि सन्यासी और योगी को शासन सत्ता चलाने की क्या आवश्यकता है, उनको मठ में जाना चाहिए। उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि इतिहास के पन्ने में जाइए, सन्यासी विद्रोह भी एक प्रकरण है, उसको पढ़े और उसके बाद देखें कि सन्यासियों द्वारा किस तरह से कार्रवाई हुआ। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अभी ओवैसी के द्वारा जिस तरह से प्रदर्शन
महाराष्ट्र में हुआ और पूरा रोड बाधित करने का जो प्रयास किया गया था, उस प्रयास में जो राष्ट्रीय ध्वज लेकर के जो ये हुआ है, तो मैं सोच रहा हूँ कि हो सकता है कि ये विशेष समुदाय के लोग अब राष्ट्रीय मुख्य धारा में लौट आए और राष्ट्रीय झंडा का कदर करेंगे, और उसी तरह से उम्मीद है कि भारत माता की जय जयकार और राष्ट्रीय गान का भी सम्मान करने का प्रयास करेंगे। आज समय बदल रहा है। आज भारत जो लोगों के सामने विश्व में गिड़गिड़ा रहा था, आज भारत दहाड़ रहा है, और वर्तमान केंद्रीय सरकार के नेतृत्व में वैश्विक स्तर पर भारत का झंडा बुलंद हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। और विपक्ष के लोग, आज जो कांग्रेस के लोग जो हैं, ये जो है अंग्रेजों के दत्तक पुत्र। अब इनके सामने ये सवाल है कि भारत के 51 संवेदनशील पक्ष सोनिया गांधी, जो कि हमारा राष्ट्रीय धरोहर है, अपने बंगले में क्यों रखी है, उसमें किस किस तरह का दस्तावेज है जो कि वो राष्ट्रीय धरोहर है, उसको चुरा करके मैं केंद्र सरकार से ये मांग करता हूँ कि उस राष्ट्रीय धरोहर को निकालने में जो भी शक्ति अपनाना चाहिए वो अपनाइए। जनता आपके साथ है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।